प्रेज द लॉर्ड। आज़ादी का ये दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। हम सबों को आज़ाद रहना पसंद है, पशु पक्षियों को और इंसानों को भी। परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है कि उसने हमें एक आज़ाद देश में रखा है और हमारे पास आज़ादी है अपनी बातों को कहने का, अपने अनुसार जीने का। लेकिन हम ध्यान रखें कि हमारी आज़ादी किसी और के लिए तकलीफ़ का कारण न हो। परमेश्वर ने भी हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम आज़ाद रह सकें, और उसने कुछ अधिकार भी हमें दिए हैं। लेकिन कई बार हम जान नहीं पाते कि ये आज़ादी हमें क्यों दी गई है और अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं। परमेश्वर ने बिल्कुल हमें अपने समान बनाया है, लेकिन कई बार हम बुरी लतों के गुलाम बन जाते हैं। व्यभिचार के गुलाम, पैसों के गुलाम, पॉर्न वीडियोस देखने के गुलाम, कर्ज के गुलाम और भी बहुत सारी बुरी लतों के गुलाम। परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए कि हम गुलामी में रहें। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो बिल्कुल अपनी तरह बनाया। हमारा परमेश्वर गुलाम नहीं है, लेकिन वो आज़ाद है, और उसने हमें भी ऐसा ही बनाया है। लेकिन वो दुष्ट, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो हमें आज़ाद देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसके गुलाम बन जाएं, और जैसा वो है हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें। जैसे वो अशांत है, उसमें सुकून नहीं है, उसमें शांति नहीं है और ना उसमें आनंद है, और यही सब कुछ वो हमारे जीवन में भी डालना चाहता है। लेकिन आज हम इन बातों को जानेंगे कि कैसे हम इन आज़ादियों में रह सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत आनंद से अपने जीवन को बिताएं, और परमेश्वर ने जो आशीष दी है हमें, उन सबों को हम जी सके। लेकिन कई बार हम अपनी गलत आदतों के कारण, गलत सोच के कारण, गलत बोलने के द्वारा हम शैतान के लिए अपने जीवन में दरवाज़ों को खोल देते हैं, और धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातों के द्वारा हमें गुलाम बनाना आरंभ करता है। कई बातों में वो हमें गुलाम बनाता है। हमारे मुंह से अक्सर गलत बातें निकलने लगती हैं, हम गुस्से में रहने लगते हैं, बहुत सारी बुराइयों में आ जाते हैं। हम ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन ये अनायास हमारे जीवन में होता है। इसलिए क्योंकि हमने अपनी डोर किसी और के हाथ में दे दी है, वो शैतान के हाथ में, और वो जैसे चाहता है हमें चलाता है। कई बार हम सोचते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, क्योंकि कोई और हमें चला रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर हमें चलाता है तो हमें आज़ादी देता है। वो हमें सही और गलत का फ़र्क बताता है, और वो बताता है कि क्या अच्छा और क्या भला है, और वो हमारी मार्गदर्शन करता है कि हम उसे चुनें। वो हमारी इच्छा का सम्मान करता है। लेकिन दुष्ट शैतान, उसकी इच्छा सिर्फ मनुष्यों को गुलाम बनाने की है। नशे का गुलाम, गंदी चीज़ों का गुलाम। वो चाहता है कि हम इन चीज़ों में फंसे रहें और कभी उस आनंद को ना जान सके, कभी उस छुटकारे को ना प्राप्त कर सके जिसे हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आया है। लेकिन आगे का वचन बताता है कि यीशु इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। यीशु ने शैतान के कार्यों को क्रूस पर नाश किया है, और उसने हमें भी अधिकार दिया है ताकि हम अधिकार के साथ, आज़ादी के साथ
अपने जीवन को बिता सके। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें जो हम जानते हैं गलत है और हम इनसे बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। इन्हीं सब से छुड़ाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया, ताकि वो हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा सके। उसने अपना लहू बहाया ताकि हम अपने पापों से शुद्ध किए जाएं, हम अपने पापों से छुड़ाए जाएं और परमेश्वर के नज़दीक आ पाएं और उस छुटकारे को प्राप्त करें जिसे हम कभी खुद के मेहनत से प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो नशों में हैं, चाहते हैं छूटना, पर उनका कोई बस नहीं चलता। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गहरी बुराइयों में हैं। वो जानते हैं कि इनसे उनका जीवन नाश हो रहा है, लेकिन चाह कर भी वो छूट नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान ने इतनी ज़ोर से बांधा है कि छूटना मुश्किल है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक आशा है, और वो आशा हमारा प्रभु यीशु है। उसने शैतान को हराया है। और जब हम यीशु के पास आते हैं और अपनी कमियों को और उन बातों को रखते हैं कि प्रभु हम इनसे निकल नहीं पा रहे हैं, हमारी सहायता कीजिए, तो यीशु हमें छुड़ाता है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा अपनी उन सारी कमियों को परमेश्वर के आगे रखें और वो हमें छुड़ाएगा। क्या आज हम एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं? आइए उस परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन देखने का आपने अवसर दिया मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आज़ादी के दिन के लिए प्रभु, जिसे देखने का आपने मौका दिया मेरे प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, आज हमारे कई भाई बहन प्रभु जी आज भी गुलामी में जी रहे हैं प्रभु जी। आज भी कई ऐसे आदतों में हैं प्यारे प्रभु जी, कई ऐसे बुरी बातों में है पिता परमेश्वर, जिससे चाह कर भी निकल नहीं पा रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो इस गुलामी से छूटने पाए प्रभु। क्योंकि आपने हमें गुलाम नहीं बनाया है प्रभु, लेकिन आपका वचन तो हमें आज़ाद करता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी बीमारी के गुलामी में हैं, या पिता परमेश्वर कर्ज के गुलामी में है, पॉर्न वीडियोज़ की बीमारी में है पिता परमेश्वर, या किसी भी प्रकार के प्यारे प्रभु जी बुरी लत में है प्रभु जी और निकल नहीं पा रहे प्रभु, उन सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया करें प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर इन बुराइयों से छुड़ाइए प्यारे प्रभु, ताकि जो जीवन आपने हमें दिया है प्रभु उसका हम आनंद उठाने सके। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुलेगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि प्यारे प्रभु जी आज हमें प्रभु आप आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे बंधनों को खोल दीजिए प्रभु, जो शैतान ने हमारे चारों ओर बांधे हैं प्रभु, कि हम खुलकर जी नहीं पा रहे प्रभु, हम आनंद नहीं उठा पा रहे प्रभु जी अपने जीवन का। उन सारे बंधनों को प्रभु जी आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम यीशु के नाम से शैतान के हर एक कार्यों को बांधते हैं, हर उन दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं यीशु के नाम से, जो हमारे और हमारे प्रिय लोगों के जीवन में अंधकार लेकर आता है, जो उनके जीवनों में मृत्यु लेकर आता है, बीमारी लेकर आता है प्रभु जी, उन सब को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। आपने हमें यह अधिकार दिया है पिता परमेश्वर, और हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, और जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु। पिता परमेश्वर, आज की इस आज़ादी के दिन में प्रभु हमें भी प्रभु आप आज़ाद कीजिए उन सारी बातों से प्रभु जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, जिनसे निकलना चाहते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु जी, और हमें अपनी आज़ादी को दे दिया है। हम घोषणा करते हैं प्रभु हम किसी भी बुरी लत के अधीनता में नहीं हैं। हम घोषणा करते हैं हम किसी दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में नहीं हैं। हम घोषणा करते हैं
हम शैतान के किसी भी जाल में नहीं हैं और प्रभु यीशु ने हमें हर एक प्रकार से आज़ाद किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। आज आज़ादी का दिन है, आज हमारी भी आज़ादी का दिन है। यीशु नाम बहुत सामर्थ्य है। एक बार यीशु के नाम से प्रार्थना करें और देखें अपने जीवन में उन बंधनों को खुलते हुए, आज़ादी को महसूस करिए यीशु के नाम से। आज का दिन आप सभी आनंदित रह पाए, शांति में रह पाए, सुरक्षित रह पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।